दर्शन तो करवा दूं, लेकिन दूर से ही दर्शन करवाऊंगी। बाबा कहते हैं माँ अपने लाल के चरण एक बार मेरे सर पर रख देना, मुझे तो बस इतना ही चाहिए। और इतना सुनकर मात यशोदा और मोहन को ले आई, दर्शन किए हर के शिव ने राजी खुशी मनाई, दर्शन किए हर के शिव ने राजी खुशी मनाई। और क्या दिखाओ को ने लाडलो नजर लग जाए। और कहते हैं जैसे ही माँ यशोदा लल्ला को लाई, भगवान बड़े प्रसन्न हुए भोलेनाथ, और लल्ला के चरणों को उठाए अपने माथे पर लगाया। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, वाह रे भोलेनाथ, वाह प्रभु, क्या लीला है आपकी। मुझे आपको आपने मुझे आशीर्वाद देना था और मुझसे आशीर्वाद ले लिया। अब कहते हैं बाबा ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको भी मुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा। जब बाबा नहीं माने तो माँ यशोदा के मुख से बुलवा दिया, और माँ यशोदा ने बाबा के पांव पकड़ लिए और कहने लगी, बाबा देख के तो गलत बात है, मेरे बेटे पर क्या पाप लगवाएगा, तुम संत ठहरे, आपको आशीर्वाद देना चाहिए, और मेरे बेटे के पांव पकड़े अपने सर पर रख दिए। कौन कह रही है? माँ यशोदा। तो भोले बाबा को विवश होकर यहाँ पर क्या किया, आशीर्वाद देना पड़ा। तो भगवान कहते हैं भोलेनाथ मेरे ईश्वर हैं, और भोलेनाथ कहते हैं राम मेरे ईश्वर हैं। आइए, यहाँ पर कंस ने पूतना के भाई संकटासुर को भेजा। कहाँ भेजा? जब भगवान ने पहली बार करवट बदली, करवट बदली तो उत्सव मनाया गया, उत्सव रखा गया। और उत्सव बार बार रखते हैं नंद बाबा, क्यों? वही कि मानो कोई देवता आज हमारे घर पर प्रकट हुए हैं, उत्सव मनाया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को नींद आ गई तो माँ यशोदा ने एक छकड़े के नीचे लल्ला को चंदन के पल्ले में सुला दिया, और सुलाया। माँ काम पे लग गई। यहाँ संकटासुर आया, उसने देखा इस छोटे से बालक ने पूतना को मारा। नहीं नहीं, ये नहीं मार सकता। लेकिन फिर भी सोचा क्या पता नारायण बड़ा छलिया है, किस रूप में आया हो, इसने मेरी बहन को मारा है, इसका वध करना जरूरी है। जैसे ही वहां छकड़े के ऊपर बैठा, कहते हैं आसपास में ही ग्वाल बाल खेल रहे थे, और उन्होंने देखा कि छकड़ा नीचे दब रहा है। जैसे ही वह कन्हैया के बच्चा चिल्लाते, उसी समय कन्हैया ने अपने अंगूठी से थोड़ा सा स्पर्श किया छकड़े को, और वह आसमान में चलकर संकटासुर के ऊपर गिर गया। और इस दृश्य को देखकर, ये आवाज सुनकर माँ यशोदा, सभी गोप गोपियां, नंद बाबा भाग कर आए। माँ यशोदा ने कन्हैया को गोदी में उठाया, छाती से लगा लिया और पूछा, अरे ये छकड़ा कैसे पलट गया? तो ग्वाल बाल कहते हैं, अरे मैया तुझे नहीं पता, ये तेरे लाल ने ऐसी लात मारी, ये छकड़ा आसमान में उछलकर नीचे गिर गया। अरे तुम पागल हो, इतने छोटा सा बालक है मेरा, ये कैसे लात मार सकता है? अरे मैया सच्ची कहते हैं, हे मैया तेरी लाल की सौगंध, इसने लात मारी है छकड़े को। लेकिन माँ यशोदा कहती है, अरे तुम जाओ ना, मेरा छोटा सा तो बालक क्या लात मारेगा। यहाँ पर कन्हैया जब थोड़ा बड़े हुए, एक चंद्रमा लीला का वर्णन आता है। आज माँ यशोदा अपने लाल को अपने आंगन में लेकर आई, और आंगन में कन्हैया की नजर किस पर पड़ी? चंद्रमा पे पड़ी। चंद्रमा निहाल हुए, और माँ यशोदा कहती है चंद्रमा से, क्या? ऐ फलक के चांद
चांद देखा है, तुझ में तो दाग है लेकिन हमने बेदाग देखा है। कौन कह रहे हैं? आया के आया मुझे याद कि मेरे घर शाम आए। तू आया के आया मुझे याद कि मेरे घर शाम आए। तू आया के आया मुझे याद कि मेरे घर शाम आए। तू आया मुझे आई ना तो गो मेरे घर श्याम आए। जाने कितने दिनों के बाद, ना जाने कितने दिनों के बाद, ओ मेरे घर श्याम आया। तो आया मेरे याद के मेरे घर श्याम आया, ओ मेरे घर श्याम आया। क्या कह रही है माँ यशोदा चंद्रमा से? जाने कितने वर्षों बाद कि मेरे घर श्याम आया। कि मेरे घर श्याम आया। कि मेरे घर श्याम आया। और देखिए चंद्रमा भी सुन रहे हैं माँ यशोदा की बात को। और चंद्रमा कहते हैं, क्या कहते हैं चंद्रमा? चंद्रमा कह रहे हैं, बात सच्ची बोली माँ यशोदा तुमने। बात सच्ची बोली माँ यशोदा तुमने। मुझ में तो दाग है लेकिन तेरा लाल बेदाग है। मुझ में तो दाग है लेकिन तेरा लाल बेदाग है। हमारे बीच में प्रवीण जांगड़ा जी के पुत्र डॉक्टर हिमांशु जांगड़ा जी आए हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। अपने दादाजी स्वर्गीय मास्टर कश्मीरी लाल जी की याद में कथा में 11,000 रुपये दे रहे हैं। इनको बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। कि गौ माता के चरणों में अपनी नेक कमाई से कुछ अंश अर्पित कर रहे हैं। ठाकुर जी इनके ऊपर खूब कृपा बनाए रखें। बोले सच्चे दरबार की। तो कन्हैया आज माँ यशोदा से कहते हैं, क्या है? हे माँ, जिस चांद को तुम मुझे दिखा रही हो ये कौन है? तो माँ यशोदा कहती है, बेटा ये चंदा मामा है। कौन है? चंदा मामा। तो अच्छा चंदा मामा है। तो कन्हैया एक लीला करते हैं और कहते हैं कि माँ मुझे चंदा चाहिए। अब चंदा नजदीक हो, कोई खिलौना हो तो माँ दे। तो माँ यशोदा कहती, बेटा ये चंदा मामा बहुत दूर हैं, कैसे लेकर आऊं? हट पकड़े, हट पकड़े, हट पकड़े रे नंदलाल, रे नंदलाल, मैया रे मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंदलाल, मैया मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े रे नंदलाल, मैया मुझे चंदा ला दे। ओ चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। ओ चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। ओ चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। ओ चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। हट पकड़े, पकड़े, हट पकड़े रे नंदलाल, मैया मोरे चंदा ला रे। हट पकड़े रे नंदलाल, मैया मुझे चंदा ला दे। बोले चंदा मामा की जय हो।
बोली लाला नारो मेरे होते। मात यशोदा बोली नंदा नारो होने। मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। मात यशोदा बोली नंदा नारो मोरे होने। है माँ यशोदा कह रही है लाल तू रो क्यों रहा है? अरे बेटा मेरे रोते रोते अगर तू रोने लगे तो मेरे रहने का क्या फायदा है? समझा रही माँ किसको? कन्हैया को। लेकिन कन्हैया मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। मात यशोदा बोली नंदा नारो मेरे होते। मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। अरे मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। आए कैसी लाल वही है आंखें रोते रोते। आए कैसे लाल बनी है आंखें रोते रोते। आए कैसी लाल वही है आंखें रोते रोते। अरे हाय कैसे लाल बनी है आंखें रोते रोते। पकड़े 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 रे नंदलाल मैया रे मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े रे नंदलाल मैया मुझे चंदा ला दे। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। अरे सावरे की महफिल को सावरा सजाता है। किस्मत वालों के घर में श्याम आता है। सावरे की महफिल को सावरा सजाता है। किस्मत वालों के घर में श्याम आता है। जिसके घर में श्याम आएंगे तो उठाइए अपना तो जय हो। माँ यशोदा कह रही हैं चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। अरे चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। अरे चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। फिर भी ना तू माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। ओ फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। अरे फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। हट पकड़े 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 रे नंदलाल मैया मुझे चंदा ला दे। हट पकड़े रे नंदलाल मैया मुझे चंदा ला दे। बलवान कृष्ण लाल की देखिए जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, आप मार्केट में ले जाओ, बाजार में ले जाओ, और बच्चे किसी खिलौना के प्रति जिद मार दें तो बच्चे क्या करते हैं, धरती में लोट पोट होते हैं ना, और जिद मारते मुझे यही चाहिए। तो माँ क्या करती है, गुस्सा करती है। लेकिन माँ यशोदा अपने लाल पर गुस्सा नहीं करती। वह क्या करती है, समझदार माँ है, और सामान भी ना लेना पड़े और बच्चा भी खुश हो जाए। तो क्या किया, इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई। 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 पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई। पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई। ओ पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई। पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई। हट पकड़े
पकड़े रे नंदलाल मैया रे मोर चंदाला दे हट पकड़े रे नंदलाल मैया मुझे चंदाला दे हट पकड़े रे नंदलाल मैया रे मोर चंदाला दे हट पकड़े रे नंदलाल मैया मुझे चंदाला दे हट पकड़े रे नंदलाल मैया मुझे चंदाला दे कृष्णा हट पकड़े रे नंदलाल हरे कृष्णा पकड़े रे नंदलाल मैया मुझे पकड़े रे नंदलाल पकड़े रे नंदलाल मैया मुझे चंदाला दे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। और जब बच्चों की आप जिद पूरी करते तो बच्चे क्या करते हैं? कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताले। आप लोग भी बजाइए। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। मैया के बहकावे मैया फंसे हैं माया धारे। मैया के बहकावे मैया फंसे हैं माया धारी। हटे पकड़े रे नंदलाल मैया रे मोहे चंदा ला दे। और एक दिन कृष्ण ने क्या किया? एकदा क्रीडमानस्ते रामाध्यापोप द्वारका। कृष्णो मृदं भक्षितं वनेते मात्रे निवेदपन्। क्या? एकदा क्रीडमानस्ते रामाध्यापोपदारका। कृष्णो मृदं भक्षितं वनेते मात्रे निवेदपन्। क्या? एक दिन भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा जमुना की तट पर लेकर गई। कहाँ ले गई? जमुना की तट पर। माँ को स्नान करना था और माँ जैसी कन्हैया को कहकर गई, बेटा मैं अभी आई, यहीं बैठे रहना। और माँ जमुना में प्रवेश किया। आज धरती माता भगवान से प्रार्थना करती हैं, प्रभु मेरा भी उद्धार करो ना। तो बच्चे, छोटे बच्चों को तो कभी देखा होगा, मिट्टी खाते हैं ना। कोई भी बालक हो, चाहे आप कितनी भी साफ सफाई कर लो, चाहे उनको जीभ से ही फर्श को चाटना पड़े, लेकिन बच्चे मिट्टी जरूर खाते हैं। जब तक धरती माता का स्पर्श बालक को ना हो, बालिका को ना हो, यह शरीर हष्ट पुष्ट नहीं हो सकता। इसी प्रकार आज कन्हैया ने माटी लीला की और प्रथम बार धरती माता को अपने मुख में स्पर्श किया और माटी खा रहे हैं। तब तक एक गोपी आती है और कहती है, अरे यशोदा तेरे लाल माटी खा रहा है, देखना इसने पूरा मुंह माटी से भरा हुआ है। और देखिए माँ यशोदा भाग भाग रही, अरे तुझे क्या खाना नहीं देती मैं? क्या दूध नहीं देती? तू माटी खा रहा है। तो भगवान कहते हैं, ओ मैया मोरी मैं नहीं माटी खायो। ओ मैया मोरे मैं नहीं माटी खायो। तो मैया कहते अरे झूठ बोलता है, दे मुंह खोल। और जैसे ही मुंह खोला मानो ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए माँ को और कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। और माँ की सुध बुध खो गई।
अरे ये तो जगतपति लग रहा है, इसके मुख में ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। कन्हैया ने सोचा कहीं माँ के प्यार से वंचित ना रहूं, और अपनी माया से माँ ने जो देखा था सब बुलवा दिया। आगे भगवान की माखन लीला आती है, बड़ी प्यारी लीला। माँ यशोदा अपने कार्य पर लगी हुई हैं और कन्हैया आज लेट लेट कर बैठ कर माखन के कक्ष में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? माखन के कक्ष में। और देखा कि माँ नहीं देख रही तो माखन की मटकी निकाली और आज कन्हैया ने उसमें हाथ डाला। और जैसे ही माखन खाया तो सामने एक दर्पण देखा। दर्पण जानते हैं? शीशा। और उसमें कन्हैया को अपनी परछाई दिखाई दी। और यह दृश्य रोहिणी माता और माँ यशोदा देख रही हैं। और वो अंदर नहीं गई, बाहर से ही चुपके से कन्हैया को देख रही क्या करता है। और देखिए कन्हैया आज दर्पण में कह रहे हैं, अरे तो हमारे घर में क्या कर रहे हो? क्या कर रहा है हमारे घर में? मैं तो यहाँ माखन खाने आया, मैं तो सोच रहा था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन तू कालो कलोटो मेरे घर में क्या करने आया है? कौन कह रहा है? भगवान कह रहे, उस दर्पण से कह रहे। और जैसे ही उस पे हाथ लगाते हैं वह भी हाथ आगे बढ़ाता है। तो कन्हैया कहते हैं, अरे तू मुझे मारने में लग गया है। और इतनी देर में माँ यशोदा आवाज लगाती कहती, कन्हैया अब देखिए। छटपटा गए भगवान और छटपटा के उस मटकी को किनारे किया और कहा, मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। तो मैया कहती कौन माखन खा रहा है? झूठ बोलता है। कहा मैया इधर आओ, हमारे घर पर एक कालो कलोटो चोर आयो है। मैं तो उसको भगाने के खातिर यहाँ आया था और मैं उसको भगाने ही वाला था, इतनी देर में आप आ गई। माँ ने कहा अच्छा? कहा माँ देखो ना सामने देखो। और माँ ने कहा बताओ कहाँ है? और दर्पण के सामने कन्हैया गई, देखो माँ ये कालो कलोटो है। माँ बड़ी प्रसन्न हुई और कन्हैया को कहा, हे कन्हैया देख मैंने तुझे गोदी में ले लिया ना। कि हाँ माँ, आप चल दर्पण के सामने चल। कहा ये कौन है? तो कन्हैया कहती माँ आप भी दो हो, आप भी दो हो। तो माँ समझाती है कन्हैया को, बेटा ये क्या है? ये दर्पण है। ये क्या है? ये दर्पण है। इस दर्पण को देखा जाता है, इसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। कन्हैया ने प्रथम बार आज माखन की चोरी की। गर्गाचार्य का आना होता है। गर्गाचार्य जी से नामकरण करवाया जाता है, गौशाला में नामकरण होता है। बड़े वाले रोहिणी का जो पुत्र है उनका नाम बलराम रखा जाता है। कहते हैं टेढ़ो सो प्रसन्न टेढ़े बातन सो अति प्रसन्न। और टेढ़े टेढ़े लक्षण अनेक कांध करके, और हमसे टेढ़ी कोई और भूल मत करियो, हम हैं उपासी एक टेढ़ी टांग वर की। ये जो टेढ़ी इसकी चाल होगी, टेढ़े ये काम करेगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। इसके नाम को बोलने में भी जीव को घूमना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान का मुकुट भी टेढ़ा रहता है और उनकी चाल भी टेढ़ी, उनकी लीलाएं भी टेढ़ी। भगवान श्री कृष्ण मर्यादित रहे। कौन? भगवान राम मर्यादा में रहे। कृष्ण ने मर्यादा को कभी भी
अपने जीवन में नहीं उतारा, लेकिन अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर कार्य को किया। गर्गाचार्य ने कहा कि मुझे कुछ दिन यहाँ रुकना है। कहाँ रुकना है? और मेरे भोजन की व्यवस्था करो। तो माँ यशोदा ने व्यवस्था की गर्गाचार्य के लिए भोजन की। आज गर्गाचार्य ने भगवान के लिए खीर बनाई भोग के लिए, और दूसरे कक्ष में बैठे हैं कौन? गर्गाचार्य जी, और याद कर रहे हैं भगवान को कि भगवान भोग को पाओ। अब देखिए गर्गाचार्य जी प्रतिमा के सामने भोग रखकर कह रहे हैं भोग को ग्रहण करो। भगवान कहते हैं जब मैं साक्षात बगल वाले कमरे में हूँ, मुझे भोग लगाना चाहिए, तुम प्रतिमा को भोग लगा रहे हो। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। ओ छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। ओ राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ राधा रमन प्यारे राधा रमन। ओ राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ राधा रमन प्यारो राधा रमन। भाइयों ने अपने हाथों को हरि बोल जय हो। ग्वाला ब्रज का बसैया, गोकुल का राजा ब्रज का बसैया। गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया, गोकुल का राजा ब्रज का बसैया। सखियों का मोहन माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया। ओ सखियों का मोहन माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया। भक्तों का जीवन निर्धन का धन, भक्तों का जीवन निर्धन का धन। ओ भक्तों का जीवन निर्धन का धन, भक्तों का जीवन निर्धन का धन। ओ राधा रमण प्यारो जय हो राधा रमन, जय हो राधा रमन। ओ राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ राधा रमन, जय हो राधा रमन। उठाइए ना अपने हाथों को, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे बीच में अमित डिग्गल जी आए हुए हैं। इनका भी चुनाव चिन्ह सेब है और यहाँ पर पहुँचने पर इनका हार्दिक स्वागत है।
आज की प्रसाद की व्यवस्था इन्होंने की है, ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया है। बोले सच्चे दरबार की। उठाइए अपने हाथों को। गर्गाचार्य जी ने जैसे भगवान के सामने भोग रखा तो यहाँ वो आंखें बंद कर रहे हैं, यहाँ पीछे से ठाकुर जी पहुंच गए और ठाकुर जी ने वह खीर खा ली। कन्हैया ने उस खीर को खा लिया जो भगवान नारायण की प्रतिमा के सामने रखा था। गर्गाचार्य ने आंखें खोले तो कहने लगे कि हे यशोदा, देख तेरे लाल ने क्या किया है। कौन कह रहे हैं? गर्गाचार्य कह रहे, देख भगवान के लिए मैंने भोग रखा था और तेरा कन्हैया ने इसको झूठी कर दिया। तो माँ यशोदा माफी मांगती है किससे? गर्गाचार्य जैसे कहते गुरुदेव भूल होगी। और कन्हैया के कहते हैं अरे कन्हैया दोबारा मत आना। कन्हैया कहते हैं अरे माँ इस बाबा ने तो बुलाया था इसलिए तो मैं आया हूँ। तो बाबा कहते हैं अरे झूठे, मैंने कब बुलाया तेरे को। अब देखिए दोबारा खीर बनाते हैं। कौन? गर्गाचार्य जी। और भगवान को याद करते हैं, मेरे घर आ जाओ श्री श्याम आ जाओ, मेरे घर आ जाओ श्री श्याम आ जाओ, मेरे घर आ जाओ श्री श्याम आ जाओ, आ जाओ 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 श्याम आ जाओ, मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ श्याम, मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ श्याम, मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ श्याम, मेरे घर आ जाओ, आ जाओ श्याम आ जाओ, मेरे घर आ जाओ श्याम, मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ श्याम, मेरे घर आ जाओ। कौन कह रहा है? गर्गाचार्य कह रहे हैं मेरे घर आ जाओ श्याम, मेरे घर आ जाओ। और जैसे ही प्रार्थना की कन्हैया फिर से गए और उसको फिर से झूठी कर दी। किसको? खीर को झूठी कर दी। अब गर्गाचार्य को गुस्सा आया और कहने लगे यशोदा तू समझाती नहीं अपने लाल को, देख इसने इस खीर को झूठी कर दिया। अब माँ यशोदा कहती अरे तू ढीठ हो गया, मानता नहीं, तुझे मानना चाहिए, क्यों नहीं मानता? और देखिए महाराज माँ यशोदा कन्हैया को लेकर गई और बांध कर रख दिया। इसमें बांधा, माँ ने अपना दुपट्टा निकाला और उसमें कन्हैया का पांव बांध दिया। अब गर्गाचार्य ने फिर भगवान को याद किया, एक दिन तू मेरी गली आ जाना, आ जाना, हमरा बेमाखन तो खा जाना, हमारा भी माखन तो खा जाना। एक दिन तो जाओ जाओ, एक दिन तो जाओ जाओ, एक दिन तो मेरी गली आ जाना, आ जाना, मेरा बेमाखन तो खा जाना, मेरा भी माखन तो खा जाना। ओ एक दिन तो जाओ जाओ,
की टेर। सच की पुकार हो या द्रौपदा की टेर। ओ सच की पुकार हो या द्रौपदा की टेर। सच की पुकार हो या द्रौपदा की टेर। आते हो दौड़ नहीं करते हो देर। आते हो दौड़ नहीं करते हो देर। आते हो दौड़ नहीं करते हो देर। ओ आते हो दौड़ नहीं करते हो देर। मेरी भी जय हो जय हो मेरी भी जय हो जय हो। मेरी भी बिगड़ी बना जाना बना जाना ओ हमरा वे माखन तो खा जाना। ओ एक दिन तुम्हारी गली आ जाना आ जाना। ओ हमरा वे माखन तो तुरा जाना हमरा वे माखन तो तुरा जाना। माखन चोर की। हरि बोल। माना वृंदावन से मेरा घर बड़ी दूर। 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 किंतु मुरली वाले तुम आना जरूर। इसी मुरली वाले तुम्हें आना जरूर। किंतु मुरली वाले तुम्हें आना जरूर। तो मुरली वाले तुम्हें आना जरूर। प्यारी सी जय हो जय हो प्यारी सी जय हो जय हो। प्यारी सी बंसी सुना जाना सुना जाना ओ हमरा बे माखन तो खा जाना। हमरा भी माखन तो खा जाना। एक दिन हमारी गली आ जाना हो आ जाना। हमरा भी माखन तो खा जाना। हमरा भी माखन तो खा जाना। अरे हमरा भी माखन तो खा जाना। हमरा भी माखन तो खा जाना। अरे हमरा भी माखन तो खा जाना। हमरा भी माखन तो खा जाना। अरे हमरा भी माखन तो खा जाना। 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की माखन चोर की जय हो सांवरिया सेठ की जय हो। हमारे बीच में शहर के पुलिस चौकी इंचार्ज जो आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं सतवीर तंवर जी हैं, अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। व्यासपीठ आपको बहुत बहुत साधुवाद देती है, आशीर्वाद देती है। आप ऐसे ही वर्क करते रहें और समाज की सेवा में तत्पर रहें। बोल सच्चे दरबार की। ने जैसे ही ध्यान लगाया कि ये कन्हैया बार बार खीर खा रहा है और कह रहा है कि इन्होंने ही तो बुलाया है, तो कुछ तो कारण होगा। तो गर्गाचार्य जी
समझ गए। कौन? गर्गाचार्य जी समझ गए। और जैसे ही ध्यान लगाया तो सामने भगवान की प्रतिमा को पाया। इसी प्रकार भगवान ने अनेकों लीलाएं की। यमलार्जुन नाम के 2 वृक्ष रहे। भगवान ने एक दिन मटकी तोड़ी और माँ यशोदा को गुस्सा आया। उन्होंने कृष्ण को रस्सी से बांध दिया। और भगवान को क्या कोई बांध सकता है? भगवान को कोई बांध नहीं सकता। तेरे बंधन में बंध गया माँ, तेरे बंधन में बंध गया माँ, ना तो बस की ना औरन की, तेरे बंधन में बंध गया माँ, ना बस है औरन के। विक्की जी आपको भी बहुत बहुत स्वागत। व्यासपीठ आपका बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आप खुश रहें, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। और देखिए भगवान को बांधा, भगवान ने लीला की। 2 वृक्ष हैं, उन वृक्षों के बीच में ओखल को ले जाकर उनका उद्धार किया। इस प्रकार वृत्तासुर का, बकासुर का, घासुर का, बकासुर अन्य राक्षसों का भगवान ने उद्धार किया। कहते हैं ब्रह्मा जी के मोह का भी भगवान ने नाश किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने एक ग्वाले के मुख से छाछ को पी लिया। जो छाछ थी मटकी में, उस ग्वाले ने सारी छाछ पी ली और भगवान के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो भगवान ने कहा, अरे तूने सारी छाछ पी ली? उसने कहा, हाँ कन्हैया, ये लास्ट मुंह में बची है। तो भगवान ने उसके मुख से मुख लगाकर उसकी मुख से छाछ को खींच लिया। और यह दृश्य देखकर ब्रह्मा हैरान हुए। क्या यही भगवान है जो ग्वालों की जूठी छाछ पी रहा है? लेकिन आज देखिए ब्रह्मा ने ही भगवान से कहा कि आप अवतार लीजिए। और आज भगवान के बारे में भगवान को नहीं पहचान पाए। और वही केवट जब राम जी गंगा तट पर आए और कहने लगे कि पार जाना है, कहने लगे तुम्हारे मर्म को जानता हूँ, मैं तुम्हारे भेद को जानता हूँ। वह केवट साधारण मनुष्य होकर भगवान को पहचान गया। और आज ब्रह्मा जी भगवान को नहीं पहचान पाए और उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए और आए हैं नंदगांव में, गोकुल में आए हैं। और जितने भी बछड़े, गौवे, ग्वाल बाल थे सभी को अपने ब्रह्मलोक में ले गए। कहते हैं 1 वर्ष तक कहाँ रखा? अपने वहां। यहाँ भगवान ने देखा कि ग्वाल बाल नहीं है, जैसे आंखें बंद की, भगवान को पता है ब्रह्मा की ये हरकतें हैं। तो भगवान ने उतने ही ग्वाल बन गए जितने थे, उतने ही गौवे बने हैं भगवान, और उतने ही बछड़े बछियां बनी हैं। भगवान ने स्वयं वही स्वरूप धारण किया और 1 वर्ष तक विचरण कर रहे हैं, अपने ही स्वरूप के साथ लीलाएं कर रहे हैं। ब्रह्मा ने देखा कि 1 वर्ष तक कोई पूछने वाला नहीं आया। तो ब्रह्मा जी आए और जब आए तो देखा, क्या देखा? जहां देखा कृष्ण को वही ग्वाल बाल, वही बच्चियां, वही बछड़े, वही गौ माताएं। और जब ब्रह्मलोक में जाके देखा वहां भी सब वही पाए। तो भगवान को समझे, भगवान के पास आए। ऐसे ही जमुना के तट पर एक कालिया नाग जमुना में रहता था। उसने भी जमुना का पानी दूषित कर रखा था। तो भगवान ने भी एक लीला की और अपने सखाओं के साथ खेलने लगे और खेल खेल में एक गेंद पानी में डाल दी। कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़े और जमुना में कूद गए। यहाँ ग्वाल बाल शोर मचाने लगे कि हे कन्हैया, कहाँ चले गए तुम, क्यों कूदे?
और माँ यशोदा नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा रोते रोते, माँ यशोदा रोती रोती, सारे ग्वाल बाल गोपियाँ सभी रोते रोते जमुना के तट पर आए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को जल की रसातल में जाकर कालिया नाग के साथ युद्ध किया और उसके फन पर बैठकर ऊपर आए और नृत्य करने लगे। भगवान नाच कियो है, नाच कियो है, नाग के फन पर नाच कियो है। और ऐसे ही भगवान ने एक अन्य लीला की, चीर हरण लीला। कहते हैं भगवान ने गोपियों की वस्त्र चुराई। हेमंत प्रथमे मासी चंद्र ब्रज कुमारिका। कहते हैं कि हेमंत ऋतु में माता कात्यायनी की प्रसन्नता के लिए गोपियों ने व्रत रखा कि माँ हमें कृष्ण प्राप्त हो, हम कृष्ण को प्रियतम के रूप में प्राप्त करें। किसने कहा? गोपियों ने। करो कृपा बनवारी, मैं राह तुम्हारी देखूं, मुझे दर्श दिखाओ काना, मैं राह तुम्हारी देखूं। क्या? करो कृपा बनवारी, मैं राह तुम्हारी देखूं। इसी प्रकार भगवान ने गोवर्धन लीला की। कहते हैं गोवर्धन लीला कब हुई? जब नंदगांव में बार बार असुरों ने आ रहे हैं और लल्ला पे संकट आया तो उन्होंने गोकुल से वृंदावन जाना स्वीकार किया, उस नगर को छोड़ दिया। नंद बाबा ने सभी वृंदावन में रहे। एक दिन अच्छी फसल के लिए वर्षा हो इसलिए इंद्र की पूजा करने के लिए नंद बाबा ने एक उत्सव रखा, एक यज्ञ रखा। जब कन्हैया ने पूछा बाबा ये क्या कर रहे हो, तो कहा हम उत्सव मना रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ कैसा? इंद्र की प्रसन्नता के लिए। कहा पुत्र इंद्र प्रसन्न होंगे तो अच्छी वर्षा होगी, हमारी अच्छी फसल होगी, अच्छी घास की उपज होगी और हमारे गाय और बछड़े उस घास को चरेंगे। तो कन्हैया कहते हैं अगर पूजा ही करनी है तो गोवर्धन की करो, ये जो पर्वत है इसकी पूजा करो। और देखिए बाबा चाहे सैकड़ों हजारों वर्ष की उनकी उम्र रही हो लेकिन अपनी कन्हैया की बात को कभी नहीं टालते। कन्हैया ने जो कह दिया बाबा ने मान लिया। कहा ठीक है इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, गोवर्धन की पूजा करेंगे। और जब इंद्र को पता चला तो उसने क्या किया? खूब वर्षा की, मेघ गरजे, मूसलाधार बारिश होने लगी और इतनी वर्षा की कि सभी वृंदावन में जितने भी घर थे सभी डूबने लगे। तो कृष्ण ने कहा चलो मेरे साथ, और अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा दिया। छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया, आओ यहाँ नीचे आओ। और बैठकर सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं और भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, कन्हैया की जय जयकार कर रहे हैं। कन्हैया को कह रहे हैं अरे कन्हैया तेरे में इतनी शक्ति कहाँ से आई? कन्हैया कह रहे हैं अरे इस गोवर्धन की कृपा है जो मेरे जीवन में मेरे पास इतनी शक्ति आई। गोवर्धन को मैंने उठा दिया। जब इंद्र को पता चला कि कन्हैया ने गोवर्धन उठा दिया तो अपनी अपराध पर पश्चाताप किया और इंद्र आए और क्षमा याचना मांगने लगे। तो भगवान ने कहा जब तू जैसे देवता को अहम हो जाता है तो तुम्हारे अहम को मिटाने के लिए मुझे लीलाएं करनी पड़ती है, इसलिए मैंने गोवर्धन लीला की है। गोवर्धन का अर्थ जानते हैं आप?
गौ की रक्षा करने वाले को ही गोवर्धन कहते हैं। वर्धन माने वृद्धि होना। तो यहाँ पर कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो। जब ग्वालों ने पूछा, सभी ने पूछा, अरे कन्हैया तेरे में इतनी ताकत कैसी आ गई? तो कन्हैया कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछ गोपनी करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। 7 कोश को गिरवर 7 बरस के श्याम। 7 दिवस कर पे धरो परो गिरधारी नाम। 7 कोश को गिरवर 7 बरस के श्याम। 7 दिवस कर पे धरयो परो गिरधारी नाम। क्या गिरधारी नाम बड़ा। देखिए भगवान को 56 भोग क्यों लगाते हैं, जानते हैं आप? किसी को पता है भगवान को 56 भोग क्यों लगाते हैं? बताना जरा, सब बताओ जोर से। किसी को पता है तो बताओ ना। आप लोग तो बहुत कथाएं सुनते हैं, कथाओं में जाते हो। पता है किसी को? जिसको पता है हाथ खड़े करो। पर सच्ची करना, पूछ लूंगा। सच्ची सच्ची हाथ खड़ा करना। भगवान को 56 भोग क्यों लगाते हैं? भगवान ने, देखो मैं आपको संकेत कर सकता हूं। 7 कोश को गिरवर 7 बरस के श्याम। 7 दिवस कर पे धरो हर पड़ो गिरधारी नाम। क्या भगवान ने 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन को उठाया और माँ यशोदा कन्हैया को एक दिन में 8 बार भोजन कराती है। अपने लल्ला को एक दिन में 8 बार भोजन कराती है। जब लल्ला ने गोवर्धन नीचे रख दिया तो माँ यशोदा ने 56 भोग बनाए। 7 8 56, इसलिए 56 भोग लगाते हैं। सभी ध्यान से सुनना, कुछ न कुछ सीख के जाना चाहिए। आइए भजन, इसके बाद जो भी गोवर्धन पूजा, अगर राजी मित्तल जी गोवर्धन पूजा करेंगे, जो हमारे आचार्य जी हैं वो गोवर्धन पूजा करवाएं। और उसके बाद हमारे जो यहाँ पे केवल जी आपको प्यारे प्यारे भजन सुनाएंगे। और भजन सुनाने के बाद फिर झांकियों के दर्शन करने सभी ने, ठीक है? आइए एक भजन और उसके बाद फिर केवल जी आपको भजन सुनाएंगे। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कुर्बान हो रही। सूरत को तेरे देख हैरान हो रही, सूरत को तेरी देख के हैरान हो रही। ओ कृष्ण तेरे नाम पे, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कुर्बान हो रही। सूरत को तेरे देख हैरान हो रही, सूरत को तेरी देखो हैरान हो रही। सूरत को तेरे देख हैरान हो रही, सूरत को तेरी देख के हैरान हो रही। उठाइए ना अपने हाथों को, बोल बाल कृष्ण लाल की। पर मुकुट मोर का कानों में है कुंडल, सिर पर मुकुट मोर का कानों में है कुंडल। सिर पर मुकुट मोर का कानों में है कुंडल,
और कानों में है कुंडल। अधूरी बांसुरी की मधुर तान हो रही, अधूरी बांसुरी की तान हो गई। कृष्ण तेरे नाम पे, कृष्ण तेरे नाम की कुर्बान हो रही, कुर्बान हो रही, कुर्बान हो रही, कुर्बान हो रही। सूरत को तेरी देख हैरान हो रही, सूरत को तेरी देख के हैरान हो रही। देखिए भगवान श्री कृष्ण की सूरत को देख देखकर कौन मस्त होता है। हाथ उठाइए अपने, एक बार जोरदार तालियों के साथ भगवान वृंदावन बिहारी लाल की। फूलों की माल है गले, गाइए ना, फूलों की माल है गले, तिलक भाल है, फूलों की माल है गले, तिलक के भाग है, फूलों की माल है गले, तिलक भाल है, फूलों के माल है गले, तिलक के भाल है। मुखचंद मन हाथ से रोदान हो रही, मुखचंद मन हाथ से दान हो रही। कृष्ण तेरे नाम पे, तेरे नाम पे, कृष्ण तेरे नाम पे, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कुर्बान हो रही, कुर्बान हो रही, कुर्बान हो रही। सूरत को तेरे देख हैरान हो रही, सूरत को तेरी देख के हैरान हो रही। बोलो बाल कृष्ण लाल की। हमारे बीच